हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जीके प्रश्न जो आप सभी के लिए काम में आने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई एग्जाम में भी पूछ लेते हैं और कई बूढ़े लोग भी पूछते हैं आप सभी से। तो दोस्तों चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? दोस्तों ताजमहल किसने बनवाया था? आप लोग जवाब देंगे ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही बच्चे क्लास पे फोकस करेंगे, क्लास पे ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्र पशु कौन है? तो चलिए आप लोग जवाब देंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, बाघ आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका बाघ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आप लोग जवाब देंगे। आपका प्रश्न 4, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होता है? दोस्तों बताइए, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4 वर्षों में। ठीक है, उत्तर आपका राइट आंसर 4 वर्षों में राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जल्दी जल्दी से सभी प्रश्नों को पढ़ना है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर 365 दिन। ठीक है, 365 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 7वां नंबर का प्रश्न आपका, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए एशिया महाद्वीप आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता कौन है दोस्तों? रचयिता कौन है? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा, आप लोगों का जवाब रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्लास पे ध्यान देना है। आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं आपकी बेइज्जती करने के लिए। अगर आप अपनी बेइज्जती होने से बचना चाहते हैं तो आप इस क्लास को मिस नहीं करना। ठीक है, पूरा क्लास को देखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? चलिए जवाब दीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कमल का। ठीक है दोस्तों, कमल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जनगण मन किसने लिखा? दोस्तों जनगण मन किसने लिखा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सभी बच्चे इस क्लास पे ध्यान देंगे। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? चलिए जवाब दीजिए, कब हुआ था पहला विश्व युद्ध? कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपके सामने है, ऑप्शन ए। ठीक है, 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस स्वतंत्रता सेनानी ने जय हिंद का नारा दिया? किस स्वतंत्रता सेनानी ने जय हिंद का नारा दिया? तो आपका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? चलिए आप लोग जवाब दीजिए। आपका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा
और 1885 में, ठीक है, 1885 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर हो गया। मन लगा के क्लास पे फोकस करिए, अपने माँ बाप का नाम आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सबसे बड़ी हड्डी किस अंग में होती है? सबसे बड़ी हड्डी किस अंग में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जांग में होती है, ठीक है। जांग आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बिजली की इकाई क्या है? दोस्तों बिजली की इकाई क्या है? बिजली की इकाई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाट, ठीक है। आपका राइट आंसर वाट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका में है। और आपका अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? तो आपका सही जवाब मोर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंद दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सितंबर को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नील नदी, ठीक है, नील नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है तारों का राजा किसे कहा जाता है? तारों का राजा किसे कहा जाता है? तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा तारों का राजा सूर्य को कहा जाता है। सूर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंसुलिन का संबंध किस रोग से है? इंसुलिन का संबंध किस रोग से है? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा मधुमेह से। मधुमेह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कुछ कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो आपको जवाब देना है भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, 25 हाई कोर्ट्स हैं भारत में। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी को कितने बार जेल हुई थी? गांधी जी को कितने बार जेल हुई थी? तो आप लोग जवाब देंगे गांधी जी को लगभग 13 बार जेल हुआ था, ठीक है, लगभग 13 बार जेल हुआ था गांधी जी को। अगला प्रश्न है पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा अटल टनल, ठीक है, अटल टनल आपका राइट आंसर हो जाएगा, अटल टनल। अगला प्रश्न है किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है? किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा चीन। चीन आपका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आप लोग का जवाब हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1905 में हुई थी, आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? कितने सदनों से मिलकर बनी होती है भारतीय संसद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आपका अगला प्रश्न है बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्न। बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्न पढ़ेंगे। आपका टॉपिक है बिहार की राजधानी क्या है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है, पटना आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? चलिए आप लोग जवाब दीजिए, किस दिशा में बहती है बिहार में गंगा नदी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब। ठीक है, पश्चिम से पूरब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? किस काल में प्रसिद्ध था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में प्रसिद्ध था। आप ठीक है, गुप्त काल में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? बिहार का राजकीय पशु किसे कहा जाता है, कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी सेतु किन दो शहरों को जोड़ता है? किन दो शहरों को जोड़ता है महात्मा गांधी सेतु? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना और हाजीपुर को, पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार का कौन सा शहर बुद्ध की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा शहर बुद्ध की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है बिहार में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गया, गया आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 243 सीटें हैं, 243 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इस प्रसिद्ध नेता का जन्म बिहार के सिवान जिले में हुआ था? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को क्लास को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान है, आपके लिए काम में आ सकते हैं। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और उनको भी पता चलना चाहिए ये कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस प्रश्न।